नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वर्डप्रेस के इस मास्टरी कोर्स को ज्वाइन किया है। मेरा नाम संदीप है और इस वीडियो में स्पेशली जो पहला वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं कि वर्डप्रेस सीएमएस का जो इंट्रोडक्शन है वो हम देखेंगे कि वर्डप्रेस सीएमएस है क्या। ठीक है, तो यही हमारा जो मॉड्यूल 1 है उसका जो इंट्रोडक्शन वाला जो मॉड्यूल है उसके अंदर जो पहला वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ वर्डप्रेस सीएमएस। ठीक है, तो सबसे पहले हम गूगल पे चलते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो आप गूगल में कहीं पे भी सर्च बार में टाइप करें वर्डप्रेस। जब आप वर्डप्रेस टाइप करेंगे राइट हैंड साइड पे आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वेबसाइट्स आएंगी। जब ये पूरा पेज लोड हो जाएगा तो यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्डप्रेस रिलीज़ हुआ था, ये 27 मई 2003 को रिलीज़ हुआ था। जो इसके डेवलपर्स हैं वो है वर्डप्रेस फाउंडेशन। आप पूरी चीज़ देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके, लाइसेंस से लेके, लैंग्वेज से लेके सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये बेसिकली कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब इसका कोई भी कॉस्ट नहीं लगता। इवन जो आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर है वो भी आपको ये फ्री प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप इसको wordpress.org की वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक wordpress.org है। इस पर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो ये एक नए टैब में यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये दिया है कि वर्डप्रेस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज़ 6.0.2 आया है और यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन की गाइड भी दी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रिकमेंडेड PHP का जो वर्जन है वो बताया गया है और ग्रेटर देन, एंड आपको MS SQL 5.7 होना चाहिए और MariaDB वर्जन 10.3 होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि आप कैसे ये सब कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आप सर्च करेंगे वर्डप्रेस का तो यहाँ पे एक wordpress.com आती है और एक wordpress.org आती है। सो WordPress.org बेसिकली कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, कैसे बना हुआ है, कौन कौन से प्लगइन है, थीम्स हैं, पैटर्न्स हैं, होस्टिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। और वहीं पे अगर हम wordpress.com की बात करें, wordpress.com जो कि एक वर्डप्रेस के ही वेबसाइट है, बट यहाँ पे आपको होस्टिंग से रिलेटेड सर्विसेज मिलती हैं। अगर आप यहाँ पे प्लान एंड प्राइसिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पर्सनल, प्रीमियम, बिजनेस एंड ई-कॉमर्स रिलेटेड होस्टिंग के प्लान आपको मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है वहाँ से भी ले सकते हैं, जो कि थोड़े से सस्ते भी होते हैं और सर्विस भी उनकी अच्छी होती है। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो आप जब भी वर्डप्रेस कोई आपसे पूछता है कि wordpress.com क्या है एंड .org क्या है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस मैंने आपको बताया, बाकी का आप रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे विकीपीडिया का एक लिंक दिया है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सो वर्डप्रेस, जिसको नॉर्मल WP भी बोलते हैं, और wordpress.org इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम कंटेंट को मैनेज करते हैं। रिटन इन PHP, जो कि PHP में पूरा कोड किया गया है, एंड पेयर्ड विथ MySQL, मतलब जो इसका कॉम्बिनेशन है, जो इसका डेटाबेस बना हुआ MySQL डेटाबेस पे बना है, और एक दूसरा जो डेटाबेस इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ MariaDB, जो कि सपोर्ट करता था HTTPS प्रोटोकॉल को। अगर आप HTTPS के बारे में नहीं जानते तो दो तरीके की वेबसाइट होती है, एक विद HTTP और एक होता है विदाउट HTTP। सो HTTPS जो होता है वो सिक्योर्ड सिंबल शो करता है आपकी यूआरएल सब, जहाँ पे आप देखिए कि ये एक लॉग बना, ये HTTPS है। ठीक है, फीचर्स इंक्लूड अ प्लगइन आर्किटेक्चर एंड अ टेम्पलेट सिस्टम, मतलब इसके अंदर जो फीचर हैं आप जो अगर हम बेसिक बात करें तो आपको प्लगइन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल इसके अंदर दिया हुआ है, थीम्स, प्लगइन्स, मोबाइल एप्लीकेशन, एक्सेसिबिलिटी, यूज़र, मल्टी ब्लॉगिंग, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन की वर्डप्रेस क्या है। तो जहाँ तक एक लाइन में अगर बात करें तो वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके यहाँ आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। जिस भी तरीके की आपको नॉलेज है उसके तरीके से आप अपने कंटेंट को अच्छी तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। पेमेंट गेटवेज आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर सीख जाते हैं तो आप अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं रिलेटेड टू इन तरीके की चीज़ों में, जिनको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो आजकल काफ़ी बूम हो रहा है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप किसी भी बात करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप ऑनलाइन होना चाहिए। और जब तक आपकी खुद की वेबसाइट नहीं है या जब तक आपकी कोई
या डोमेन नहीं है या जब तक आपका कोई लैंडिंग पेज नहीं है तो आप ऑनलाइन नहीं कहे जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इंस्टाग्राम पे सेल करना, फेसबुक पे सेल करना, ये एक तरीके से ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ तो इंस्टाग्राम इज़ नॉट योर प्रॉपर्टी। इंस्टाग्राम आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, फेसबुक आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब भी कोई आपसे बात करता है कि यार हम तो इंस्टाग्राम पे सेल करते हैं या हम फेसबुक पे सेल करते हैं, आप लोग ज़रूर बताइए, गाइड करिए कि भाई अपनी वेबसाइट ज़रूर बनवाएं, क्योंकि इंस्टाग्राम कभी भी बंद हो सकता है, फेसबुक कभी भी बंद हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। आपने देखा जैसे टिकटॉक था, खूब चलाया लोगों ने, लेकिन एक दिन के बाद टिकटॉक हो गया। तो ये हमेशा याद रखें कि अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराएं, ये आप इस तरीके से क्लाइंट को बता सकते हैं आपके। तो ये बेसिक डिफरेंस आप ज़रूर समझिए, वर्डप्रेस की इंपॉर्टेंस समझिए, वेबसाइट की इंपॉर्टेंस समझिए और इसी तरीके से अपने क्लाइंट से बात करिए। तो इस वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने क्लाइंट के लिए या अपने खुद के लिए अगर कोई डोमेन बुक करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।